वो सारे हाँ वो स्टार्ट डेट को इस्तेमाल करें। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं यूवी इनिट, बस सिंपल इनिट कर दिया, ये आपका प्रोजेक्ट बना देगा। नहीं वो एसआरसी वाले पे नहीं जा रहे, तो हम डायरेक्ट ये करते हैं यूवी इनिट और उसके बाद सीडी करके प्रोजेक्ट इसमें इसी ने बना, नहीं सीडी की जरूरत नहीं, कोड स्पेस डॉट कर देते हैं, तो वहीं से कोड स्पेस डॉट। अच्छा इसको आप नहीं आ रहा फोल्डर प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट 3 में नहीं जाना था। ओके यूवी इनिट कोड स्पेस डॉट, अच्छा अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कंसोल जो वहां खुला हुआ वहां भी हम रह सकते हैं, या कंट्रोल जे करके यहाँ कंसोल खोलते, तो कंसोल खोला, सबसे पहले हमें फास्ट एपीआई क्या करनी है, इंस्टॉल करना, तो यूवी एड फास्ट एपीआई डबल कोटेशन के अंदर स्टैंडर्ड, तो पहले ऐसे चलाते हैं, शायद एरर आया, फिर डबल कोटेशन डाल देंगे, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये भी पता चल गया डायरेक्ट भी चल जाता है। ओके हमें सबसे पहले क्या करना है, एनवायरनमेंट को एक्टिवेट अगर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं माई ऐप, तो मैन की फाइल में भी वैसे कर सकते हैं, फाइल बनाते हैं हम माई ऐप। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट कैपिटल में फास्ट एपीआई, ठीक, इसका अब ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब सिंपल हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है, डीईएफ, फंक्शन का नाम हमने रख दिया लाइक मैन पेज, जैसे कि होम पेज होता है कॉलन, और ये फंक्शन जैसे ही चलेगा ये रिटर्न कर देगा एक डिक्शनरी जिसके अंदर होगा मैसेज हेलो, क्या बात, गेट का मैसेज। अच्छा ये सिंपल सा कोड। अब इसके अंदर ये फंक्शन जो है हमें पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से कॉल होगा, तो रिक्वेस्ट हम जब यानी सर्वर पे भेजेंगे पॉज और गेट, ये रिक्वेस्ट हमारे पास होती, तो वो पहले बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स था, इन्होंने डेकोरेटर के जरिए हमें जिंदगी आसान कर दी, तो इस फंक्शन के ऊपर ऐप जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि इसके ऊपर वो रिक्वेस्ट से सिर्फ हो, उसके बाद गेट, और गेट के बाद हमने कर दिया स्लैश, तो जो आपका होम पेज होता है abc.com अगर डायरेक्ट डालें तो आपका कौन सा राउट हिट होता है, स्लैश वाला, यानी आपका मतलब होम पेज या रूट। इसी तरह एक और हम इसकी कॉपी करते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं जिसके अंदर अबाउट PIAC राउट होगा, ठीक है, टैब और टैब के अंदर डेकोरेटर लगा के, फंक्शन का नाम और राउट आपका अलग भी हो सकता है, तो लेकिन ये एक साथ मुंसलिक होंगे डेकोरेटर की जो कंडीशन, तो अबाउट वाला कोई लिखेगा तो ये आ जाएगा। ओके अब और ज़्यादा फिर डायनामिक हम बाद में बनाएंगे, अभी इतने रखते हैं। इस कोड को चलाने के दो तरीके, इस कोड को चलाने के दो तरीके, अभी तक जो मैंने कोड लिखा है इसको अगर मैं डायरेक्टली कंसोल से चलाना चाहूँ तो हम क्या करते हैं, सीधी सी कमांड थी यूवी रन यूनिकॉर्न और उसके बाद आपकी फाइल का नाम कॉलन और जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम लिखते हैं यूवी रन यूनिकॉर्न और उसके बाद हम बताते हैं फाइल का नाम क्या है दोस्तों, माई ऐप यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न है ना, अच्छा, और फाइल का नाम, एक मिनट आ रहे हैं ना उसमें भी आ जाए, सबर करो, यूनिकॉर्न फाइल का नाम कॉलर बिल्कुल मिला के और ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, और माइनस माइनस रिलोड अगर लगा दें तो जो भी चेंजेस करते जाएंगे वो आ जाए।
तो ये पहली कमांड है, इसको हम चलाते हैं। तो पहला तरीका, अभी यूआरएल आ जाएगा, हम वो बाद में देखें क्या कह रहा है। एट अटेम्प्ट मैट एक्सेस एट 1000, ये बिजी तो नहीं है, 9000 कर दें, ठीक है। हमने 9000, अच्छा अब चल गया 8000, क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा अभी हम इसको कोड को यानी से अभी चलाना सीखा। पहला तरीका हमने क्या लिखा, यूवी रन यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न। उसके बाद क्या दोस्तों, फाइल का नाम, एक्सटेंशन नहीं आएगी, कॉलर ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद लास्ट के अंदर माइनस माइनस रीलोड, ताकि जो चेंजेस करते जाए वो दिखते जाए। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा इसका तरीका क्या है कि क्योंकि हम पाइथन की फाइल डायरेक्ट चलाना चाहें, तो ये जो कमांड मैंने बाहर लिखी है, पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हम अंदर भी लिख सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है वो हम लिखते हैं। तो इसको सर्वर को कंट्रोल सी से हमने रोका, सबसे आखिर में हम आपके यूनिकॉर्न को यहीं इंपोर्ट कर दिया, और उसके बाद कंडीशन लगाते हैं इफ, वैसे डायरेक्ट भी हम चला सकते हैं, इफ मैं, ठीक है, मैं डबल इक्वल टू, ठीक है, कॉलर, उसके बाद ऐप डॉट यूनिकॉर्न डॉट रन, उसके बाद ऐप का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, कॉमा, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पे पोर्ट वगैरह यानी दूसरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 000 भी कर सकते हैं, डबल कोटेशन में 0.0.0.0 और कॉमा डाल के पोर्ट बता सकते हैं, रीलोड ट्रू, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें पास हो सकती हैं, बस इतने रखते हैं। अच्छा असल मकसद क्या है कि ये जब कोड चले तो आपका सर्वर यानी पाइथन की जैसे कमांड चलाते हैं ना फाइल, वैसे चल जाए, और इसके अंदर यूनिकॉर्न हमने बताया। अच्छा अब इसके अंदर हमने क्या किया, हम आते हैं अपनी कंसोल के ऊपर और सिंपल पाइथन की फाइल जैसे चलाई जाती है, यूवी रन, और उसके बाद फाइल का नाम क्या है, myapp.py। तो दूसरे तरीके से भी हमने चला दी बस। तो आपको जो तरीका आसान लगे वैसे चला, तो सारी डॉक्यूमेंटेड हुई हुई। तो ये ट्रू वाला क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट फ्री, चलो ठीक है, वो कीवर्ड पे जाए, बिल्कुल परफेक्ट। रीलोड हटा देते हैं, बाद में देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, सर्वर चल गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें दोस्तों पता है कि हम जो सर्वर बनाते हैं ये कंप्यूटर ए है, और जो इसको इस्तेमाल करेगा वो क्या कहलाता है, क्लाइंट। हमारा जो सर्वर चल रहा है उसकी पोर्ट क्या है दोस्तों, 8000, लेकिन आईपी एड्रेस क्या है, 0000। अच्छा हमारे कंप्यूटर में जितनी भी सर्विसेज चलेगी उनकी आईपी एड्रेस क्या होगा, 0.0.0, लेकिन उनकी पोर्ट्स जो है वो अलग अलग होंगे। हमारा ये जो सर्वर चल रहा है वो कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, 8000। अच्छा अब 8080, ठीक है भाई, 8080 पे चला रहे हैं। अब हम आते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो ब्राउजर के ऊपर आके जब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट या वही 008,000 लिखता हूँ, 808, दोनों तरीकों से खुल सकता है। तो आप देखें यहाँ से रिक्वेस्ट गई होगी सर्वर पे, है ना, रिक्वेस्ट कहाँ गई होगी, सर्वर पे। अब सर्वर पे आइएगा, सर्वर के ऊपर देखें रिक्वेस्ट आई है, सेकंड लास्ट इससे ऊपर वाली, ये 127.0.0.1, पोर्ट नंबर क्या है, 49298, और उसने कौन से यूआरएल को हिट किया है, स्लैश को, और उसके अगेंस्ट हमारे पास क्योंकि यूनिकॉर्न सर्वर ऐप के ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रहा है, उसके अंदर ये राउट लिखा हुआ, उसके अगेंस्ट जो डेटा है इसने रिटर्न कर दी। तो रिक्वेस्ट नंबर 1, इसका रिक्वेस्ट नंबर 2 उसको भेजिएगा अबाउट वहां डाल के। तो हम ब्राउजर पे आते हैं और स्लैश के बाद अबाउट डालते हैं। अब इसी क्लाइंट ने वहां है, दोबारा देखें लास्ट रिक्वेस्ट को अगर देखें तो स्लैश अबाउट के राउट को हिट किया, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास डेटा था। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट की अगर रिक्वेस्ट भेजूंगा आएगी, यहाँ पे चेक करते हैं, रिक्वेस्ट तो आएगी ना, कॉन्टेक्ट के यूज इंटर। अब वहां देखिए कॉन्टेक्ट के अगेंस्ट रिक्वेस्ट आई, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने कुछ लिखा ही नहीं।
तो वो क्या हो गया, सर्वर एरर क्या है 404। अब याद आएगा 404 अक्सर जो आप देखते हैं, तो हमारा कंप्यूटर कह रहा है कि ये पेज ही नहीं है, सर्वर जो हमें रिटर्न करता है। अब सवाल ये है कि हमारे पास जो ब्राउजर चल रहा है, हर दफा जो पोर्ट अवेलेबल होती है वहां से रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, जो ब्राउजर जो अवेलेबल पोर्ट होती है, जो कोई प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं हो रही होती, वो आ जाती है। इसी तरह आप गूगल क्रोम से अलावा इंटरनेट एक्सप्लोर से भी भेजेंगे तो पोर्ट क्या हो जाएगी, चेंज। तो इंटरनेट एक्सप्लोर से हम अगर चेक करें, इसमें देखिए नॉर्मली हमें 404 के फिर दोबारा हमारे पास रिक्वेस्ट आई, कांटेक्ट की, उसको प्रोसेस नहीं की। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ मैं कह रहा था कि मॉक सर्वर बना देता है। जो रिक्वेस्ट अभी ब्राउजर पे हम बार बार खुद याद है हम डाल लें या कौन सी रिक्वेस्ट डालनी कौन सी नहीं, उसमें क्या पैरामीटर डालने हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं अपने यूआरएल पे आके स्लैश और docs डॉक्स, तो जैसे हम डॉक्स करते हैं हमारे पास मॉक सर्वर आ जाता है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई, और इसके अंदर अपने पैरामीटर डाल के हम चेक कर सकते हैं। अब पावरफुल चीज़, हमने जितना काम किया है वो लोकल कंप्यूटर पे, अभी मेरा जो सर्वर चल रहा है वो क्या है, लोकल। मैं चाह रहा हूँ आप सब इसको अभी रन टाइम पे, यानी मेरे जब मेरे पास सर्वर चल रहा है आप इस्तेमाल कर पाए। तो आपको याद होगा हम टनल बनाते हैं, वो टनल बनाना आज इतना आसान हो गया है। हम क्या करते हैं, छोटी चीज पॉइंट आउट करनी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जब आएगी जब हम अपने कमिट प्रॉपर करेंगे, लेकिन मॉक सर्वर आ गया ना, हाँ मॉक सर्वर मतलब वहाँ पे हमें कमिट्स प्रॉपर, लेकिन फाइडेंटिक की बदौलत जो हम पैरामीटर्स बनाएंगे, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है कौन सी चीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें मैनेज करें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आप यानी कमेंट्स भी करें, डॉक्यूमेंटेशन भी करें, और स्ट्रक्चर फॉर्म में यानी इनपुट और आउटपुट स्ट्रक्चर भी बताएं, वो भी देखेंगे। अभी तो सिंपल देख रहे हैं, अब हमें पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना है। आज देखिए कितना काम आसान हो गया, हम अपने सर्वर पे उस पर आते हैं कोड के ऊपर, VS कोड पे, और यहाँ पे टर्मिनल के बराबर में जो 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स टर्मिनल के बराबर में टैप के, यहाँ पे आता है पोर्ट्स, इस पर क्लिक करते हैं। हमारी कौन सी पोर्ट चल रही है, 8080। इस कंप्यूटर को इंटरनेट पे पूरी दुनिया के लिए मैं अवेलेबल करना चाह रहा हूँ, तो 8080 पोर्ट इंटर, उसके बाद स्टार्ट कर देगा ये। अच्छा, कुछ चीजें आपसे ना वो रिक्वायरमेंट मांगता है बाज़ औक़ात, अच्छा वो आपसे कीज वगैरह वो सब चीजें मांगता है। अभी इसकी जो विजिबिलिटी वो क्या है दोस्तों, प्राइवेट। हम क्या करते हैं, इसकी विजिबिलिटी जो है इसके ऊपर क्लिक करके, अभी क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में आप सबसे लॉगिन और बहुत सारी चीजें मांगेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ मांग रहा है क्रेडेंशियल, वो तो मांगेगा। पब्लिक कर देंगे तो अच्छा, उसको पब्लिक करते हैं पहले, विजिबिलिटी कंटिन्यू। ओके, देखिए इंटरनेट का सर्वर आ गया आपके पास, एक यूआरएल। एक काम वहां से हम करते हैं, प्राइवेट को उसको प्राइवेट पे क्लिक करें, राइट क्लिक जो भी आ रहा है, यहाँ से देखें पोर्ट विजिबिलिटी,